प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यीशु मसीह लोगों का धर्म नहीं बदलते लेकिन जीवन बदलते हैं। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि पिता की इच्छा को पूरा करे। यूहन्ना 6:38 में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। इसलिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दुनिया में भेजा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पहला तीमुथियुस 1:15 में लिखा है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए इस दुनिया में आया। यदि कोई उद्धार दे सकता है तो सिर्फ यीशु मसीह ही आपको उद्धार दे सकते हैं। केवल यीशु मसीह के पास ही पापों को क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान चुकाया है। आज यीशु मसीह सब मनुष्यों को बचाना चाहते हैं। आपने इस संस्कृत के श्लोक को कई बार सुना होगा और पढ़ा होगा, लेकिन इस श्लोक का उत्तर बाइबल में मिलता है, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मां मृतम गमय। इसका अर्थ है, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। आपको सत्य की ओर कौन ले जा सकता है? केवल यीशु मसीह ही आपको सत्य का जीवन दे सकते हैं। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ही एक रास्ता है स्वर्ग को पहुंचाने के लिए। यदि मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो मैं और आप मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग, सच्चाई और जीवन है। यीशु मसीह एक सच्चाई का मुझे और आपको जीवन देते हैं। केवल यीशु मसीह ही आपको अंधकार से निकाल सकते हैं। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह आज हर एक इंसान को अंधकार से निकालना चाहते। आज दुनिया भर में इंसान अंधकार में जीवन बिता रहा है, लेकिन यीशु मसीह हर एक मनुष्य को अंधकार से निकाल कर अपनी ज्योति में बुलाना चाहते। यीशु मसीह एक अच्छा जीवन लोगों को देना चाहते हैं। आज लोग क्यों बीमारियों से, श्रापों से छूट जाते हैं? इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने हम सब की बीमारियों और श्रापों के लिए क्रूस पे बलिदान चुका दिया है। इसलिए आज लोग सही हो जाते हैं। यशायाह 53:4-6 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए घायल किया गया, मेरे और आपके अधर्मों के लिए वो कुचला गया, ताकि मैं और आप एक शांति का जीवन बिता पाए। मेरे और आपकी बीमारियों के लिए उसने दर्द को सहा, उसने कोड़े खाए, ताकि मैं और आप बीमारियों से चंगे हो जाएं। आज दुनिया में इंसान भटका हुआ है, जीवित परमेश्वर से नाता टूटा हुआ है। जब आप यीशु मसीह को जानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तब परमेश्वर आपको चंगा करेंगे और आपके जीवन में शांति देंगे। यीशु मसीह पे जो विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। रोमियो 10:9-11 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से
विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुए से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। आज दुनिया में लोग उद्धार पाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि यदि यीशु मसीह को प्रभु जानकर कोई अंगीकार करे और मन में इस बात पर विश्वास करे कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और आज भी वो जीवित है, तो वो इंसान उद्धार पा जाता है। यीशु मसीह ने कितना सरल रास्ता मेरे और आपके लिए तैयार किया है। आज इंसान आसानी से उद्धार पा सकता है जब यीशु मसीह को अपने जीवन में वो बुलाएगा और स्वीकार करेगा, तब वो उद्धार पा जाएगा। तब यीशु मसीह इंसान के पापों को क्षमा करेंगे और उस इंसान को उद्धार देंगे। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता। यीशु मसीह उसके लिए सब कुछ पूरा करते हैं, उसे उद्धार देते हैं, उसे एक अच्छा जीवन देते हैं, एक शांति का जीवन देते हैं। यीशु मसीह की शिक्षाएं यूहन्ना 8:32 में लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उन्हें अपनी संतान ठहराते हैं। यूहन्ना 15:12 में लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरों से प्रेम रखो। यीशु मसीह मुझे और आपको प्रेम के बारे में सिखाते हैं कि मैं और आप एक दूसरों से प्रेम रखें। जैसे यीशु मसीह ने मेरे और आप से प्रेम किया है, वैसे ही मैं और आप भी एक दूसरे से प्रेम करें। मत्ती 5:44, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाते हैं कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, जो आपको सताए उनके लिए भी प्रार्थना करो। सोच लीजिए कितनी अद्भुत बात है ये चीज। दुनिया की कोई भी पुस्तक इस बात को नहीं सिखाती कि अपने शत्रुओं से प्यार करो, लेकिन यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाते हैं कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब मैं और आप ऐसा करते हैं तो वाकई हमारे जीवन में वो शांति आती है। पहला पत्रस 1:16 में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यीशु मसीह आज चाहते हैं कि इंसान पवित्र बने, जैसे यीशु मसीह पवित्र है। बिना पवित्रता के इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता। यीशु मसीह चाहते कि हर एक इंसान अपना जीवन पवित्रता के साथ बिताए। याकूब 2:13, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। यीशु मसीह मुझे और आपको दया करना सिखाते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप भी एक दूसरे पर दया करें। यीशु मसीह चाहते हैं कि यदि कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करता है तो आप उसे माफ करें। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप किसी पर प्रॉब्लम्स में देखें, उसकी सहायता करें। यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप भी एक दूसरों पर दया करें। जैसे यीशु मसीह ने हम सब पर दया किया, उसने हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान चुकाया। यदि आज हम जीवित हैं तो यीशु मसीह की दया है ये। इफिसियों 4:32 में लिखा है, एक दूसरों पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरों के अपराध क्षमा करो। यीशु मसीह चाह रहे कि मैं और आप एक दूसरों पर कृपालु हो, करुणामय हो। जैसे यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया, मैं और आप भी दूसरों के पापों को क्षमा करें। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह आपका धर्म नहीं बदलते हैं, लेकिन आपका जीवन बदलते हैं और आपको शांति का जीवन देते हैं। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं। जब आप बाइबल की बातों को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि यीशु मसीह ने पूरी बाइबल में कहीं भी धर्म का प्रचार नहीं किया, लेकिन एक सच्चा जीवन, एक सच्चाई के मार्ग के बारे में
लोगों को बताया, ताकि लोग सच्चाई के मार्ग को जाने और एक शांति का जीवन पा सकें। यीशु मसीह आज हर एक इंसान को उद्धार देना चाहते, एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। यीशु मसीह का उद्देश्य था कि हर एक मानव जाति उद्धार पाए, पापों की क्षमा पाए, ताकि मरकर इंसान आज परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हो सके। यीशु मसीह एक अनंत जीवन इंसान को आज देना चाहते हैं। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। यीशु मसीह ये चीज चाहते हैं इंसानों से आज। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।